एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। तो मैं सारी तरीके की फाइनेंस खबरें आप तक लाती हूँ कि क्या आपके लिए बेटर है। लेकिन आज एक मैं नए टाइप का इन्वेस्टमेंट लाई हूँ जो कि नया नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबकी ज़िंदगी में। लेकिन कौन सा इंश्योरेंस किस लिए काम आता है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। हम सब जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस उन सब लोगों के लिए होता है जो अर्निंग मेंबर होते हैं और उनको अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना होता है। लाइक उनके होने ना होने पे अगर घर वालों के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती हैं, इमोशनल लॉसेस तो कोई भी कंपनी फिल नहीं कर सकती, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस, वो कवर कर सकता है। तो ये सभी के पास होना चाहिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करती, इसलिए मैं कोई भी कंपनी के प्लान्स के बारे में बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपको नॉलेज शेयरिंग कर रही हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस की क्या नीड है? जितनी भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सजेंसीज हैं, वो सारी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। यानी कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके बिल्स बनते हैं, उसके लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। और मोटर इंश्योरेंस तो हम सभी जानते हैं कि क्यों होना चाहिए। बहुत सारे लोग मोटर इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि उनको वाकई में अपने व्हीकल की चिंता होती है, बट कई लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रैफिक सिग्नल पे मामूल लोगों के डर से मोटर इंश्योरेंस बाय करते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपने जितनी भी इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं जिसमें एक अच्छा खासा पैसा जाता है, उसमें हमें सीरियसली एक अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस कराना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस उन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं ना, लाइक फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, जिनकी जॉब में ट्रैवलिंग बहुत रिक्वायर्ड है, चाहे वो किसी भी मीडियम मीडियम से हो, चाहे वो बाय एयर हो, बाय ट्रेन हो, बाय फोर व्हीलर हो, एनी मीडियम। सो हर तरीके के इंश्योरेंस के अपने मायने। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को सुन के ही घबरा जाते हैं कि इंश्योरेंस आ गया, इनका तो सिर्फ यही काम है, डरे रहते। लेकिन नहीं, इंश्योरेंस का सही मायना तो ये है कि जो जब हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा अगर कुछ हो जाता है। क्योंकि लाइफ में बहुत रिस्क है। हम घर के अंदर हैं तो भी रिस्क है, हम घर के बाहर हैं तो भी रिस्क है। आपको लगेगा कि मैं डरा रही हूँ, बट नहीं, हमको किसी को नहीं पता था कोरोना नाम की इस बीमारी इस दुनिया में आएगी और बहुत सारे लोग अपने लोगों को खो देंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। होम इंश्योरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं, है ना। तो अगर आप होम इंश्योरेंस कराते हैं तो अगर इन केस इन एनी कंडीशन आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, चाहे वो नेचुरल कैमिटीज़ के थ्रू हो, चाहे वो थीफ के थ्रू हो, चोरी हो, रॉबरी हो, तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपका क्लेम होता है, जो भी नुकसान होता है, वो भरती है और आपका हाउस सेफ रखती है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन लोगों के लिए होता है अगर जिनकी एक्सीडेंट के द्वारा कोई डिसेबिलिटी हो गई, लाइक एक हाथ काम करने लायक नहीं रहा, एक पैर काम करने लायक नहीं रहा, तो उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट के थ्रू आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी में इनकम प्लान्स भी होते हैं और वन टाइम आपको लमसम में पेमेंट करी जाती है, जिससे कि आप अपना सर्वाइवल कर सके। क्रॉप इंश्योरेंस तो फार्मर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने फसल का बीमा कराएं, जिससे कि कोई भी क्षति ना हो फाइनेंशियल टर्म के रूप में, क्योंकि उनका सारा डिपेंडेंसी किस पे होता है? क्रॉप पे। और क्रॉप कई बार ज़्यादा बारिश, सूखा पड़ना और बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेटिकल रीज़न की वजह से उनकी फसल तैयार नहीं हो पाती है। तो इसमें आप पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। कमर्शियल इंश्योरेंस उनके लिए है जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स है ना, जो बिजनेस है जिनका कमर्शियल से रिलेटेड, लाइक क्रेन हो गया, ट्रक हो गई, है ना, बड़े बड़े व्हीकल्स, उसका इंश्योरेंस होता है। इससे उनकी गाड़ी सेफ रहती है, प्रोटेक्टेड होती है, कोई भी डैमेज होने पर इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है पैसा देने के लिए। फिर बात करेंगे मरीन इंश्योरेंस की। मरीन इंश्योरेंस उनके लिए ज़रूरी है जिनका कोई भी शिपमेंट कार्गो के थ्रू जाता है, जो शिप्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ओवर द वाटर। फायर इंश्योरेंस किस तरीके से आपको काम करता है? जिनके बड़े अच्छे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं एंड ऑल है, अगर फायर के द्वारा आग लगती है और आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो अगेन कंपनी इज पेबल। उसके लिए कौन सी कंपनी बेटर है आपके लिए? यूनाइटेड इंडिया फायर इंश्योरेंस कंपनी। और मरीन इंश्योरेंस के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस मरीन कार्गो कंपनी।
तो आगे और इंश्योरेंस देखते हैं किस टाइप के होते हैं। लाइक कमर्शियल इंश्योरेंस हमने बात कर ली, मरीन की बात कर ली, फायर की बात कर ली, और टर्म इंश्योरेंस को लेके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। टर्म इंश्योरेंस वो होता है जो आपकी लाइफ को कवर करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। कि किसी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड दे पाते हैं। फिर बात करेंगे यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिस जो आपका कंप्लीटली पैसा मार्केट में लगाता है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि अगर यूलिप के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड मिलता है ना। डायरेक्ट मार्केट का इसमें खतरा नहीं रहता है। एंडोमेंट पॉलिसीज की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट पॉलिसी वो होती है जिसमें आपकी सेविंग और इंश्योरेंस बेनिफिट होता है, यानी कि लाइफ कवर होता है। पेंशन प्लान की बात करें तो आज के टाइम पे हम सभी को पेंशन प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसमें हमें भविष्य में कोई पेंशन मिले। हम रिटायर्ड ज़रूर होते लेकिन हमारे खर्चे नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनीज पेंशन प्लान भी देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को पता चल सके उनकी लाइफ के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस प्लान है।